इससे पहले आप सभी दोस्तों के लिए इस चैनल पे एक और इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड की गई थी। यहाँ पे इरेडा कंपनी में जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन थी गिरावट की, उसी तरीके की गिरावट होते हुए देखने को मिला है। तो असली क्या कुछ रीज़न है, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करी गई है। इस वीडियो को अभी तक आपने वॉच नहीं किया है तो एंड स्क्रीन से या आप लोग चैनल पर विजिट करके इस वीडियो को आप लोग देख सकते हो। तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, यहाँ पे देखा जाए तो आखिरी दिन तीसरे दिन के समाप्ति के बाद इंडिया शेल्टर फाइनेंस आईपीओ और डॉम्स इंडस्ट्रीज आईपीओ के बारे में बात करें तो डे 3 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस किस तरीके से कैसी आपको देखने को मिली, आखिरी घंटों में जो रिकॉर्ड तोड़ एप्लीकेशन आते हुए देखने को मिला है, उसके अकॉर्डिंग अलॉटमेंट चांस आपकी कितनी यहाँ पे बनते हुए देखने को मिला है। क्यूआईबी और एचएनआई का क्या कुछ यहाँ पे धमाका रहा, ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो लगातार तेजी बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग कितने आपको प्रॉफिट मिलते हुए देखने को मिल सकता है, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में हम लोग बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा। वैसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम छोटे मोटे अपडेट मिलते रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नए फैमिली मेंबर्स जुड़ रहे हैं मैं उनको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताते चलूँ तो यहाँ पे इंडिया शेल्टर फाइनेंस आईपीओ की ओपनिंग डेट आपको 13 दिसंबर की गई थी और आज की डेट की बात करें तो इस आईपीओ में आखिरी दिन आपको अप्लाई करने के लिए रखा गया था। 493 रुपीज़ जो इस कंपनी की कटअप प्राइस थी, इसी कटअप प्राइस पर जिन्होंने अप्लाई किया होगा उन्हें इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी। वैसे देखा जाए तो इस आईपीओ के बारे में यदि हम लोग बात करें तो लगभग यहाँ पे 1200 करोड़ की इशू साइज इस कंपनी की थी। इसमें से 35% शेयर आपको देखा जाए तो रिटेलर्स को एलोकेट किया जाएगा, यानी कि इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी डॉम्स इंडस्ट्रीज आईपीओ से ज़्यादा देखने को मिल रही है, जिसको आगे हम लोग देखेंगे ही। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस आईपीओ की आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है उसकी यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को मंडे को अलॉटमेंट मिली है नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यदि मंडे को अलॉटमेंट के रिगार्डिंग अपडेट आ जाती है तो उसके बाद जो डेट इंपॉर्टेंट रहने वाली है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट जो रहेगी उसको देखते हैं। तो 19 दिसंबर की बात करें तो पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे और 19 दिसंबर को ही डीमेट अकाउंट में आपको शेयर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और देखा जाए तो लगभग आपको ये कंपनी की लिस्टिंग 20 दिसंबर को ही होने वाली है। कहाँ पे? तो कंपनी की लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों जगह पर 20 दिसंबर को होते हुए देखने को मिलेगी। वैसे इस आईपीओ में 14,790 रुपये मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए सेलेक्ट करनी थी। और इस कंपनी की बात करें हम लोग आखिरी दिन की समाप्ति के बाद, यहाँ पे देखा जाए तो एंकर इन्वेस्टर को तो ऑलरेडी आपको 73,02,229 इक्विटी ऑफ शेयर एलोकेट किया जा चुका था। देखा जाए तो लगभग 360 करोड़ की वर्थ की यहाँ पे शेयर ऑलरेडी एलोकेट की जा चुकी है, जो कि यदि हम लोग बात करें तो लगभग आपको जिस तरीके की जैसी एलोकेशन इस कंपनी में देखने को मिला अच्छी एलोकेशन रही है। अब यदि हम लोग देखें तो लगभग आपको ये आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में 94.29 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है। क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से इस आईपीओ में अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिले, जो यह कंपनी में आने वाले समय में शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न्स देते हुए देखने को मिले कि इसकी पूरी पॉसिबिलिटी और चांस बनते हुए देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो अभी तक की यदि हम लोग बात करें तो लगभग 22,629 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ लगभग क्यूआईबी कैटेगरी में 94 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है। और यदि हम लोग बात करें एनआई कैटेगरी की, तो एनआई कैटेगरी में लगभग आईपीओ 30 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है, यानी कि एनआई कैटेगरी में देखा जाए तो 30 गुना आईपीओ सब्सक्राइब हुई है, जिसको यदि हम लोग देखते हैं तो लगभग 5,385 करोड़ की बोली लगने की वजह से एनआई कैटेगरी में इतनी सब्सक्रिप्शन फिगर आपको देखने को मिली है। बिग एनआई कैटेगरी की बात करें तो लगभग आपको 29 गुना से ज़्यादा यानी कि 30 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। बिग एनआई कैटेगरी में यदि आपने अप्लाई किया तो 6 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन यहाँ पे सेलेक्ट होते हुए देखने को मिलेगी। और वैसे भी यदि हम लोग देखें तो लगभग 3,571 करोड़ की बोली लगने की वजह से बिग एनआई कैटेगरी में इतने नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। स्मॉल एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने पर यहाँ पर देखा जाए तो 30 गुना आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। लगभग देखा जाए तो आप लोगों को 1,883 करोड़ 13 करोड़ की बोली लगने की वजह से 30 गुना सब्सक्राइब हुई, यानी कि लगभग 28 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन स्मॉल एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए देखने अलॉट सेलेक्ट होते हुए देखने को मिलेगी। रिटेलर्स कैटेगरी की बात करें तो यदि इस आईपीओ में रिटेलर्स कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है तो डॉम्स इंडस्ट्रीज आईपीओ से ज़्यादा इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी लगभग 8 से 9 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन यहाँ पे सेलेक्ट होते हुए देखने को मिलेगी। कुछ कट ऑफ प्राइस में मिस्टेक किए होंगे तो उनके कारण से लगभग देखा जाए तो 4,313 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 10 गुना सब्सक्राइब हुई है। टोटल यदि हम लोग बात करें सब्सक्रिप्शन फिगर की तो यहाँ पे इंडिया शेल्टर फाइनेंस आईपीओ 38.5 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है। लगभग अमाउंट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो 32,327 करोड़ की बोली लगने की वजह से इतनी नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है। वैसे भी हम लोगों ने इस आईपीओ पहले दिन की बात करें तो अच्छे रिस्पांस देखा था और दूसरे दिन भी कंटिन्यू रही और तीसरे दिन भी आप लोग अच्छे रिस्पांस इस आईपीओ में मिलते हुए देखने को मिला है। लिस्टिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे लिस्टिंग एंड इस आईपीओ में मिलते हुए देखने को मिलेगी। यदि हम लोग बात करते हैं डॉम्स इंडस्ट्रीज आईपीओ को, तो एंकर इन्वेस्टर्स को तो ऑलरेडी यहाँ पे 68 लाख इक्विटी ऑफ शेयर लगभग
37 करोड़ की वैल्यू को यहाँ पे एलोकेट ऑलरेडी किया जा चुका था। क्यूआईबी कैटेगरी की बात करें तो आखिरी घंटों में जिस तरीके से क्यूआईबी ने इस आईपीओ में रिकॉर्ड एप्लीकेशन लगाते हुए देखने को मिले हैं, इस कारण से 122 गुना क्यूआईबी कैटेगरी में आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। लगभग देखा जाए तो क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से लगभग 43,793 करोड़ की बोली लगते हुए देखने को मिली, यानी कि इस आईपीओ में लिस्टिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। वहीं यदि हम लोग बात करें एनआई कैटेगरी की, तो एनआई कैटेगरी लगभग आपको 70 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है और एनआई कैटेगरी की तरफ से लगभग 12,546 करोड़ की बोली लगने की वजह से डॉम्स इंडस्ट्रीज आईपीओ इतने नंबर ऑफ टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिले, जिसमें से यदि हम लोग बात करें तो आप लोगों को जो आपको सब्सक्रिप्शन फिगर बिग एचएनआई कैटेगरी में देखने को मिली, बिग एनआई कैटेगरी में देखा जाए तो लगभग 71 गुना आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है। लगभग आपको 8,516 करोड़ की बोली लगने की वजह से 71 गुना आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। स्मॉल एनआई कैटेगरी की बात करें तो लगभग आपको 67 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिले, लगभग 67.47 टाइम सब्सक्राइब हुई है। लगभग देखा जाए तो 4,030 करोड़ की बोली लगने की वजह से इतने नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है। यदि हम लोग बात करें यहाँ पे 65 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन यहाँ पे सेलेक्ट होते हुए देखने को मिलेगी स्मॉल एनआई कैटेगरी में। बिग एनआई कैटेगरी में देखा जाए तो लगभग आपको जो 14 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन यहाँ पे सेलेक्ट होते हुए देखने को मिलेगा, यानी कि 14 एप्लीकेशन, यहाँ पे 60 एप्लीकेशन। वहीं यदि हम लोग बात करें रिटेलर्स कैटेगरी में, तो रिटेलर्स कैटेगरी में लगभग 72 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिले, 72.60 टाइम सब्सक्राइब हुई है। लगभग 8,676 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 72 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स इस आईपीओ में देखने को मिली। लगभग देखा जाए तो 68 एप्लीकेशन में से इस आईपीओ में देखा जाए तो आपको अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी एक लॉट, यानी कि 68 एप्लीकेशन में से एक लॉट यहाँ पे सेलेक्ट होते हुए देखने को मिलेगा। कुछ मिस्टेक के कारण से यहाँ पे पूरे डाटा निकल कर आ रही है। टोटल देखा जाए तो आईपीओ 100 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है, यानी कि लगभग 99.18 टाइम्स आईपीओ सब्सक्रिप्शन फिगर दिखा रही है। लगभग देखा जाए तो 65,184 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ इतने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिले। तो हम लोगों ने देखा है अलॉटमेंट चांस, और हम लोगों ने पहले जो डेट देखा था सेम डेट इस आईपीओ के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपको मंडे को अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप में या आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट मिलते रहेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप लोग को अपडेट इंडिया सेल्टर आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पे एज ऑफ नाउ इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम 170-75 के आसपास कारोबार करी, लगभग 35% तक की प्रॉफिट आईपीओ दे सकती है। 15,000 तक के इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर 5,000 तक की प्रॉफिट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी है। इंडिया सेल्टर आईपीओ के अलावा देखा जाए तो डॉम्स इंडस्ट्रीज आईपीओ में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो रिकॉर्ड पे देखने को मिली, लगभग 530 रुपये पर इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है, जिसके अकॉर्डिंग 1,320 रुपया लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है। और आपको लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लगभग आपको 67% तक की प्रॉफिट आईपीओ बनाकर देती हुई देखने को मिल रही है। लगभग देखा जाए तो आईपीओ आपको 9,500 तक की प्रॉफिट आराम से बनाकर देती हुई देखने को मिली। डॉम्स इंडस्ट्रीज आईपीओ के बारे में बात करें तो वैसे आप में से कितनों ने किस कैटेगरी में अप्लाई किया है, कितने लॉट आपने अप्लाई किया है, कमेंट्स करके बता सकते हैं ताकि मुझे भी और जो नया फैमिली मेंबर्स जुड़े हैं उनको भी एक ओवरव्यू मिल पाए। वैसे इन दोनों आईपीओ के रिलेटेड आपको डेली के ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़े अपडेटेड वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप लोग को अपडेट मिल पाए। सो आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।